नमस्कार दोस्तों। लूसेंट के इतिहास को हम देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे। हम लोग पिछले अपने वेदों को देख चुके हैं। देखना हमको क्या देखना, हमें ब्राह्मण, आरण्यक और आपका उपनिषद। ठीक है, देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों के साथ लिंक को थोड़ा शेयर करिए और दोस्तों को जोड़िए जो आपके साथी हों। ठीक है, सभी का स्वागत रहेगा। देखिएगा, कहता है ये कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी बढ़िया बात लिखा। संहिता के पश्चात, संहिता मतलब हमारे वेद, चारों वेदों को संहिता कहते हैं ना, अभी पीछे पड़े हैं। उसके पश्चात जो ब्राह्मण है, आरण्यक आपको लिखा है यहाँ पे, वार्णक है, और आपका थोड़ा सा स्कूल लेते हैं पेन को, आरण्यक है और उपनिषद है। ठीक है, इनके बाद इनका स्थान आता है और इनसे उत्तर वैदिक कालीन, वैदिक कालीन इधर है, उत्तर वैदिक, उत्तर मतलब उसके बाद में, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज के एवं संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य, तो आपका लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया। सारणी मतलब दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अभी पढ़ लेते हैं, जब इसने बता दिया है, इंडिकेट कर दिया है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय है, कौशिकी है। यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है, और उसके बाद सामवेद का पंचविश है, और अथर्ववेद का गोपथ। याद रखिएगा। आगे आइएगा, देखते हैं क्या लिखा है। आगे कहता है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हुए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बता रहा है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, वैदिक संहिता, जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का जो स्थान आता है, ठीक है, स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ब्रह्म की व्याख्या की गई है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति आपका मैत्रेयनी संहिता में आपका होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। देखिएगा, अब एक ब्राह्मण कह रहा जो मैत्रेयनी है वो पुरुष की महिला की सबसे खराब स्थिति बता रहा है, और दूसरे में शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति आपका मानी जाती है। ठीक है, स्मृति जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो है मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करती है। आइएगा, देखते हैं अगला। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये आपके निम्न प्रकार हैं। शिक्षा है, शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प क्या है, कर्मकांडी विधि। निरुक्त क्या है, तो निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये आपके 6 जो हैं वेदांगों की रचना की गई है। आगे देखिएगा स्क्रीन पे आपके, देखिए यहाँ से लिखते हैं, लिखा है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। देखिएगा, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन और आपका आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
देखिएगा सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों के बारे में देखिएगा पुराण क्या क्या है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु और आपका विष्णु, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हाथ मेरा देखिएगा कहाँ इंडिकेशन हो रहा है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का है। वायु पुराण में आपका गुप्त वंश का है। जो देखिएगा पिछली बार जो आया था मौर्य वंश के बारे में पूछा था, तो आपका लूसेंट में रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण आपका दिया गया है अग्नि पुराण में। देखिएगा बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों के बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।